यहाँ भक्ति भी है और ज्ञान भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज ध्यान से। भक्तों, ध्यान कोई क्रिया मात्र नहीं है, यह एक यात्रा है भीतर की ओर। जब हम बाहरी दुनिया से अपनी आंखें बंद करते हैं, तब भीतर एक संसार खुलता है जो कहीं अधिक विशाल, कहीं अधिक सजीव और कहीं अधिक शाश्वत होता है। ध्यान की शक्ति उसी अंतः यात्रा का द्वार है जिससे हम अपनी आत्मा से मिलते हैं, उस परम सत्ता से जो हमें जीवन देती है, जो हर क्षण हमारे भीतर निवास करती है। हम दिन भर में सैकड़ों विचारों से घिरे रहते हैं। भूत की स्मृतियां, भविष्य की आशंकाएं, वर्तमान की योजनाएं, यह विचारों का कोलाहल ही है जो हमें हमारी आत्मा की आवाज से दूर ले जाता है। लेकिन जब हम ध्यान में उतरते हैं, जब हम मौन में प्रवेश करते हैं, तब पहली बार हमें यह एहसास होता है कि आत्मा हमसे संवाद कर रही है। उसकी भाषा मौन है, उसकी वाणी शांति है और उसका संदेश प्रेम है। ध्यान कोई भागने का मार्ग नहीं है, यह संसार से पलायन नहीं है, बल्कि अपने भीतर के उस केंद्र तक पहुंचना है जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भय नहीं। आत्मा का संवाद तभी संभव होता है जब हम अपने भीतर की परतों को धीरे धीरे हटाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब धूल की परतें हैं जो हमारे अंतःकरण पर जम गई हैं। ध्यान इन परतों को साफ करता है और जब अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, तब आत्मा की झलक मिलती है। प्राचीन ऋषियों ने ध्यान को सबसे बड़ा तप कहा है, क्योंकि यह आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है और आत्मा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। वेदों में कहा गया है, आत्मानम विद्धि, अर्थात पहले स्वयं को जानो। स्वयं को जानने की यह साधना ही ध्यान है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तब ईश्वर को जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति तभी होती है जब ध्यान में पूर्ण समर्पण होता है। आत्मा का संवाद शब्दों से परे होता है, यह संवाद अनुभव में उतरता है। जैसे किसी शांत झील में पत्थर डालें तो लहरें बनती हैं, उसी प्रकार जब हम भीतर उतरते हैं तो आत्मा की तरंगें हमें स्पर्श करती हैं। कभी यह करुणा बनकर प्रकट होती है, कभी निर्भयता बनकर, कभी असीम आनंद बनकर। ध्यान के प्रत्येक क्षण में आत्मा की कोई नई परत खुलती है, कोई नया संदेश मिलता है। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है और विचार शांत हो जाते हैं, तब आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है। यह संगीत बाहरी कानों से नहीं, हृदय से सुना जाता है। यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि शब्द भी असमर्थ हो जाते हैं उसका वर्णन करने में। यही कारण है कि ध्यान की अनुभूति केवल अनुभव की जा सकती है, बताई नहीं जा सकती। आत्मा हमसे सदैव संवाद करती रहती है, पर हम ही उसके प्रति बहरे बने रहते हैं। जैसे रेडियो के सिग्नल होते हैं, वह सदा प्रसारित होते हैं, परंतु सुनाई तभी देते हैं जब सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया जाए। ध्यान वही सही फ्रीक्वेंसी है जिससे आत्मा की तरंगें स्पष्ट सुनाई देती हैं। और जब यह संवाद प्रारंभ होता है, तब व्यक्ति जीवन के सारे भ्रमों से मुक्त हो जाता है। ध्यान कोई विशिष्ट मुद्रा या विशेष स्थान तक सीमित नहीं है, यह तो एक अवस्था है, एक आंतरिक स्थिति। जब हम पूरी सजगता से वर्तमान में होते हैं, तब ध्यान घटित होता है। जब हम किसी भी क्रिया में इतने पूर्णतः रमे हों कि अस्व का भान भी मिट जाए, वही ध्यान की अवस्था है। यह संगीत में हो सकता है, लेखन में, साधना में, या यहाँ तक कि श्वास लेने में भी। जब ध्यान में आत्मा से संवाद प्रारंभ होता है, तो कई बार पुरानी पीड़ाएं उभरती हैं। यह आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया होती है। जैसे किसी गहरे कुएं की सफाई करते समय सबसे पहले गंदा पानी बाहर आता है, वैसे ही ध्यान में भी पहले अवचेतन की सारी गंदगी ऊपर आती है। यही कारण है कि ध्यान में संयम, धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। आत्मा तब तक संवाद नहीं करती जब तक साधक पूर्णतः ईमानदार और तैयार न हो। आत्मा का संवाद हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में स्पष्टता देता है। निर्णय लेना आसान हो जाता है, संबंधों में संतुलन आता है और जीवन में एक गहन अर्थ का अनुभव होता है। ध्यान से आत्मा हमें बार बार याद दिलाती है, तू अनश्वर है, तू अजेय है, तू प्रेम है। यह स्मरण ही साधना का सार है। कई साधकों को यह भ्रांति होती है कि ध्यान कोई करने की चीज है, जबकि सच्चाई यह है कि ध्यान में कुछ करना नहीं होता, बस जो है उसे देखना होता है, निर्विचार, निर्णय, निष्कपट होकर। जैसे कोई आईना होता है, वह किसी को जज नहीं करता, बस जो सामने है उसे प्रतिबिंबित करता है। ध्यान वही दर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को देखती है।
महापुरुषों की दृष्टि में ध्यान ही आत्मबोध का एकमात्र मार्ग है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ जब वे ध्यान में थे। महावीर ने आत्मा को जाना जब वे मौन ध्यान में लीन थे। कबीर, रैदास, तुलसीदास सभी ने ध्यान के माध्यम से आत्मा का दर्शन किया। उनका जीवन ध्यान की ही परिणति था। आज की भागदौड़ में ध्यान और आत्मा का संवाद और भी अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि बाहर का संसार हमें थका रहा है, तोड़ रहा है, लेकिन ध्यान का संसार हमें जोड़ता है, संभालता है। बाहर की दुनिया में हम वस्तुओं को जीतते हैं, पर ध्यान में हम स्वयं को जीतते हैं, और जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लिया। आत्मा एक शांत दीपक की भांति है जो सदा प्रज्वलित है। ध्यान उस दीपक को देखने की आंख देता है। जब हम इस दीपक की ओर देखते हैं तो हमें यह झात होता है कि हम केवल शरीर नहीं, केवल नाम, जाति, धर्म नहीं, बल्कि हम एक दिव्य ऊर्जा हैं, एक शाश्वत आत्मा है। ध्यान में जब आत्मा से संवाद होता है तब जीवन के प्रश्न मौन हो जाते हैं। जैसे कोई संगीत इतना मधुर हो कि सभी बातें रुक जाएं, वैसे ही आत्मा का अनुभव इतना प्रगाढ़ होता है कि सारे प्रश्न स्वयं ही विलीन हो जाते हैं, और यही मौन उत्तर बन जाता है। आत्मा से संवाद हमें बताता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जब बाहर की दुनिया साथ छोड़ दे तब आत्मा की गोद हमें सहारा देती है। ध्यान वह द्वार है जिससे होकर हम उस गोद तक पहुंचते हैं। यह संवाद हमें निरंतर आश्वस्त करता है, तू सुरक्षित है, तू संपूर्ण है, तू प्रेम का सागर है। ध्यान का अभ्यास प्रारंभ में कठिन लग सकता है, पर धीरे धीरे यह जीवन का हिस्सा बन जाता है। जैसे एक बीज को बार बार पानी देने से वह अंकुरित होता है, वैसे ही ध्यान से आत्मा की चेतना जागती है। जब चेतना जाग जाती है तब जीवन दिव्यता से भर जाता है, और अंततः ध्यान में आत्मा से यह अंतिम संवाद होता है, मैं तुमसे भिन्न नहीं हूं, मैं ही तुम हूं। यही अद्वैत की अनुभूति है, जहां साधक, साधना और साध्य एक हो जाते हैं। यही ध्यान का चरम है, यही आत्मा का परम प्रकाश है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान को।